जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका RWA की मैथ बुक सॉल्यूशन में। सवाल नंबर पहला। जैक एक पोशाक को 1440 में बेचता है और 20% का लाभ कमाता है। पोशाक का क्रय मूल्य कितना होगा? तो उसको 1440 में बेचने पर 20% का लाभ होता है, यानी कि 120 में बेची माने अपन ने चाहिए 100। जीरो तो जीरो गई, 12 तो 12 बेर कट जाएगा 120 और 10 जीरो की तरह गुणा तो 1200 उसका CP हो जाएगा। और सवाल नंबर 2। एक कुर्सी को 639 में बेचने पर एक दुकानदार को 10% की हानि होती है। कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है? तो उसने बेची वो 639 की। कितनी? 639 की बेची, तो 10% की हानि हो रही है उसको, तो बेची कितनी? 90 की। सो चाहिए 100। 9 7 63, 9 एकम 9, 710। क्रय मूल्य हो जाएगा उसका 710। 710। सवाल नंबर तीसरा। यदि किसी व्यक्ति ने 60 रुपये में एक वस्तु को खरीदकर उसे 25% लाभ पर बेच दिया, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या था? 60 रुपया माने खरीदी वो वस्तु अपने आप में, यानी कि 100%। बेचना कितने पर? 125% पर। 25 पहिया 125, 25 चौक 100, 4 थे भाग देंगे जाओ तो 15, पदम 75। 75 में बेच दी उसने, वो बेच दी। अब सवाल नंबर 4। जंको ने एक वस्तु की 12% हानि के साथ 220 में बेच दिया और 10% लाभ कमाने के लिए उसे इस वस्तु के मूल्य को कितना बढ़ाना चाहिए था? तो 220 रुपये की वस्तु पर उसे 12% की हानि हो रही है, यानी 220 रुपया की वस्तु पर उसे 12% की हानि हो रही है, तो बेची उसने 88 की। सही, अपन पहले इसका क्रय मूल्य निकाल लेंगे। 22 एकम 22, 22 चौक 88, इधर 10, 25 बार जाएगा तो 250 हो गया। अब उसको बेचना कितने पर है? 10% लाभ पर। 10% लाभ के साथ उसे बेचना है, तो 10% इसका कितना हो जाएगा? 1/10। तो उसे 25 बढ़ाना पड़ेगा, 250 से 25 बढ़ाना पड़ेगा उसको, तो उसकी 275 की वस्तु आ जाएगी वो। सवाल नंबर 5। मूर्ति ने 17% के लाभ पर जूतों के जोड़े को 2223 रुपये में बेचा था, तो जूतों के जोड़े का क्रय मूल्य कितना था? 2223 रुपया 117% लाभ, तो 117% अपन इसका क्रय मूल्य निकालेंगे। 17 एकम 17, तो 222 में थे, 117 चलेंगे, 105 बचेंगे, तो 105 3 रह जाएंगे, तो 117 इंटू के 9, 9 7 63, हासिल की 6, 9 6 15, हासिल की 1 9 1 10, तो 9 बार चले जाएगा जी, और 2 जीरो की 2 जीरो, तो 19 है इसका CP, 1900 CP हो जाएगा इसका। और सवाल नंबर 6। एक वस्तु को 2332 रुपये में बेचने पर किसी व्यक्ति को 12% की हानि हुई। वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? मान के चलो 2332 रुपया में बेच रहा है वो, हानि हुई उसको 12%, तो 88% में बेची उसने। अपन को चाहिए इसका क्रय मूल्य। 11 8 88, 11 दूनी 22, एक बची, तो 11 एकम 11, फिर 2 बचेंगे, 11 दूनी 22, 212, 2 जीरो जी, तो 8 एकम 8 दूनी 16, बचे कितने? 5, 8 छंगे 48, 4 बचे, 8 5 40, 2650 रुपया का इसका, 2650 रुपये का इसका CP होगा। अब इसका सवाल नंबर इसका 7।
एक वस्तु को 390 के विक्रय मूल्य पर बेचने पर 20% का लाभ प्राप्त होता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि 390, जब वो वस्तु को 390 रुपया में बेच रहा है तो उसको 20% का लाभ हो रहा है, यानी 120। तो अपना चाहिए क्रय मूल्य 100, 0 तो 0, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 त्रो का 9, 0 और 1 0 की उतारी और इधर 4 तिये 12, 1 बचा 4 दूनी 8, 2 बचे 4 पहिया 20, 325 उसका सीपी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8, एक मेज को 330 रुपये में बेचने पर एक व्यापारी को 10% का लाभ प्राप्त होता है। तो मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 330 रुपये में बेच रहा है वो, तो उसको लाभ हो रहा है 110% का, तो 110 में बेची मैंने। अपन ने चाहिए क्रय मूल्य 0 तो 0 गई, 11 तिये 33 और जो 0 की इधर बढ़ जाएगी तो 300 रुपये उसका सीपी हो जाएगा। अब सवाल नंबर 9, रघु ने 66 रुपये में खिलौने खरीदने के बाद इसे 15% लाभ पर बेच दिया, तो खिलौने का विक्रय मूल्य कितना था। अब 66 रुपया मैंने खरीदा उसको 15% लाभ पर बेचना। 15% की भिन्न कितनी होती है, यानी कि 20 का खरीदा और 23 का बेच दिया। 15% जी 15/100, 3 बटे में 20, तो 20 का खरीदा, 20 पर 3 का लाभ हो गया और 23 में बेच दिया उसने। तो उसका बिक्री मूल्य कितना था। उसका बिक्री मूल्य कितना था, 10 बार जाएगा जी, 2 × 2 2 तिये 6, 2 तिये 6, 23 तिये 69 असली की 6, 23 तिये 69 और 6 75 और 10 का इसमें भाग देंगे तो 75.9 इसका बिक्री मूल्य हो जाएगा। अब सवाल नंबर 10, रघु ने एक खिलौने को 45 रुपये में खरीदकर उसे 15% के लाभ पर बेच देता है, तो खिलौने का विक्रय मूल्य क्या है। यानी 45 में खरीदा तो तुमने 100%, 115 में चाहिए उसको 115, तो 5 नाम 45, 5 दूनी 10, 0, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 5 तिये 15। अब 23 नंबर कितने होते हैं, 260, 260 में 4 का भाग देंगे तो 4 पहिया 20, 1 बचा वो 7 में भाग देंगे 4 का, 7 4 एकम 4, 3 बचा पॉइंट लगा के 0 बढ़ा ले तो 4 7 28, 2 बचे 4 पहिया 20, 51.75 इसका बिक्री मूल्य हो जाएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो अच्छी लगी हो तो।